फैमिली गुरु जय मदान। रोज की तरह नहीं आई हूँ, आज कुछ अलग लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे मेल बॉडी पर। हम बात करेंगे आपके घर में अगर कोई भी मेल फिट नहीं है और अगर बच्चे फिजिकली फिट नहीं है, एक्टिव नहीं है, कैसे वो हो सकते हैं बिना जिम जाए, बिना जॉगिंग पर जाए। ये सारी चीजें पॉसिबल है, टीवी देखते देखते भी पॉसिबल है। उसी प्रैक्टिकलिटी के साथ आपकी बॉडी और आपकी हेल्थ का ध्यान रखकर मैं आई हूँ। बने रहिए हमारे साथ और हम बात करेंगे फिटनेस की, आपकी डाइट की, प्रोटीन पाउडर से छुटकारे की और अच्छी, इंटरेस्टिंग, अमेजिंग बॉडी की। आज मैंने सोचा कि मैं हमेशा फीमेल्स पर बात करती हूँ, हमेशा विमेन पे बात करती हूँ, कुछ मेल्स का भी ध्यान रखना चाहिए। आप लोग हमेशा अच्छा दिखना चाहते हैं, फीमेल्स को इम्प्रेस करना चाहते हैं, एक्सेप्टेड, अप्रिशिएटेड, पर हमारा इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है? मेरा कंट्रीब्यूशन ये है कि मैं आपको आपके स्टार साइन के हिसाब से बताऊंगी कि आपको कौन से बॉडी पार्ट पर ज्यादा ध्यान देना है ताकि आपकी लुक्स हो जाएं सुपर इंप्रेसिव। तो जो एरियंस हैं, जो मेष राशि वाले लोग हैं, उनका अपर बैक जो होता है, ये पोर्शन, ये जो अपर बैक होता है उनका, इस पोर्शन को उनको ज्यादा एनहांस करने की जरूरत है। जो टॉरियंस हैं, वृषभ राशि वाले लोग हैं, उनका नेक, फ्रंट एंड बैक नेक, उन लोगों को इस पर एम्फसाइज करने की जरूरत है। जेमिनाइज की अगर मैं बात करूं तो उनकी आर्म्स में पूरी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उनकी आर्म्स अपीलिंग होनी चाहिए। और कैंसेरियंस की अपर चेस्ट, इधर इस पोर्शन तक उनकी बॉडी अगर अच्छी दिखती है, इंप्रेसिव दिखती है, तो उनका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा होता है। तो इन 4 पार्ट्स की अब एक्सरसाइज भी आपको बताती हूँ। ये आपकी नीज बेंड होनी चाहिए ताकि आपके लोअर बैक में जोर ना आए, और आपकी लेग जो स्टांस है ये आपकी शोल्डर लाइन से छोटी होनी चाहिए। देखिए ऊपर जा रहा है एल्बोज, और अपर बैक की जो मसल्स है उसको पूरी तरह कॉन्ट्रैक्शन करके नीचे रिलीज हो रही है। इसका आप 15 to 20 रेप्स की 4 सेट कर सकते हैं। परफेक्ट। अब ये तो एरियंस करें, जरूर उनके लिए परफेक्ट रहेगी। शोल्डर के लिए, नेक के लिए, इस पोर्शन के लिए क्या कर सकते हैं? ये मसल्स को ऊपर तक कॉन्ट्रैक्शन करके इसको नीचे रिलैक्स पोजीशन में लेके आना है। ये ट्रेपीजियस मसल्स जब आपकी डेवलप होती है बहुत ही मैस्कुलाइन फीचर्स नजर आने लगती है। बहुत ही बढ़िया। और आर्म्स के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? आर्म्स के लिए हम लोग करेंगे आज हैमर कर्ल्स, ऑल्टरनेट हैमर कर्ल्स। हैमर गर्ल्स एक्सरसाइज कराएंगे? कर्ल्स, ओके। तो हैमर कर्ल्स हम करेंगे आर्म्स के लिए, और जेमिनाइज को ये वाली जरूर करनी है। ये एक्सरसाइज मेरी फेवरेट है, ये खाली आर्म्स की साइज ऐड ऑन नहीं करता। कर्ल्स, ओके। तो हैमर कर्ल्स हम करेंगे आर्म्स के लिए, और जेमिनाइज को ये वाली जरूर करनी है। ये एक्सरसाइज मेरी फेवरेट है, ये खाली आर्म्स की साइज ऐड ऑन नहीं करता, इसके साथ अपने 4 आर्म्स का भी कुछ पार्ट को ट्रेन करता है। ये खाली मस्कुलैरिटी नहीं, साइज भी ऐड ऑन करता है। वंडरफुल। तो ये जेमिनाइज जरूर करें अपनी आर्म्स को अपीलिंग लुक देने के लिए। कैंसेरियन, जैसे मैंने आपको कहा, उनकी अपर चेस्ट, उनका स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो अपर चेस्ट के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? डंबल्स के भी आप घर में अपनी चेस्ट को स्ट्रेंथ दे सकते हैं। देखिए कैसे। ये सूर्य नमस्कार का ही एक पोजीशन है। इस तरीके से कर आप अपनी अपर चेस्ट को स्ट्रेंथ दे सकते हैं। आपका स्टार साइन लियो, वर्गो, लिब्रन या स्कॉर्पियन तो नहीं है? अगर आप किसी को भी इंप्रेस करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, शादी हो गई है फिर भी अपने आप को परफेक्ट और फिट रखना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी बिना जिमिंग आप कैसे कर सकते हैं परफेक्ट एक्सरसाइज ताकि आपको मिले परफेक्ट बॉडी। चेस्ट को अगर आपको इनहैंस करना है, अपनी चेस्ट को ब्रॉडन अप करना है, तो क्या करेंगे घर में? देखिए प्लीज सर, गाइड कीजिए। हम लोग नॉर्मल पुशअप्स जब करते हैं वो शोल्डर पे इफेक्ट आता है। जब अपना फ्रेम से वाइड
ग्रिप पकड़ते हैं, ये चेस्ट पुशअप्स हो जाते हैं। तो आप जितना ज्यादा अपने आप नीचे जाइए और आपका पेक्टोरालिस मसल्स को या चेस्ट को जितना हो सके ब्रॉडन अप कीजिए, फिर ऊपर आके इसको होल्ड कीजिए फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। परफेक्ट। तो आप जितना ज्यादा अपने हाथों को ब्रॉड फ्रेम बनाकर नीचे रखेंगे उतना असर आपकी चेस्ट पर आएगा। जब ऊपर आते हैं तो होल्ड कीजिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से चेस्ट पर प्रेशर आ रहा है। अपने एब्स को, अपने स्टमक को अगर आपको फिट करना हो, आप मेल है या फीमेल, किसी भी हार्ड सरफेस सोफा पे या बेंच पर बैठिए और ऐसे कीजिए। थोड़ी बॉडी को लीन बैक कर कर, टाइटली पकड़कर, पैर जमीन से नहीं छूने चाहिए और घुटने उठाकर फिर नीचे अप एंड डाउन, और देखिए कि स्टमक पर कितना स्ट्रेन पड़ रहा है, आपकी बॉडी कितनी परफेक्ट हो रही है। ये तो आप न्यूज देखते देखते भी कर सकते हैं। वर्गोस अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए बेड पर लेटे लेटे ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। वैसे हार्ड सरफेस रहेगा तो बेटर है। इसमें करना क्या है कि पैर और अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों सीजर्स की तरह उठेंगे और अपना जो डायगोनल मसल है, जिसको हम लोग टेक्निकली ओब्लिक्स बोलते हैं, उसको थोड़ा देर के लिए कॉन्ट्रैक्शन देंगे और रिलैक्स करेंगे। बट ये एक्सरसाइज करते टाइम यू हैव टू मेक श्योर आप दोनों साइड की एक्सरसाइज हो, खाली राइट करके खत्म नहीं होती ये एक्सरसाइज। तो आपको दोनों साइड्स की करनी है और बॉडी सिजर की तरह आप देख सकते हैं इस मसल पर काम करेगी, जिससे आपकी वेस्ट शेप में आती है। मेल हो या फीमेल, ये एक्सरसाइज टीवी देखते वक्त तो कर ही सकते हैं। अपने घर में किसी भी दीवार या पिलर को पकड़कर आप अपने लोअर बैक की, अपने हिप की ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। सिर्फ आपको उसको रेज करना है और डाउन करना है। दोनों लेग्स की एक्सरसाइज कीजिएगा ताकि बैलेंस बने और आपकी लोअर बॉडी कंप्लीटली शेप में आ जाएगी, आपकी कैलोरीज बर्न होंगी, आपकी बॉडी फिटनेस में आएगी। आजकल लोगों को इतना ज्यादा क्रेज है, स्पेशली बॉयज को, जब मैं आसपास देखती हूँ, घर में देखती हूँ, प्रोटीन पाउडर, वो सुबह सुबह प्रोटीन पाउडर आता है, शेक 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 एंड ड्रिंक। तो ये प्रोटीन पाउडर का क्या सब्स्टिट्यूट पॉसिबल है? यही मैं जानना चाहती हूँ और यही मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है? प्रोटीन पाउडर के बारे में सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, प्रोटीन पाउडर है क्या, हम लोग क्यों यूज करते हैं। प्रोटीन पाउडर्स हम लोग यूज करते हैं इसलिए क्योंकि एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है। वर्कआउट के बाद डिमांड थोड़ा ज्यादा होता है, उस टाइम अगर फास्टर डिलीवरी ऑफ फूड दिया जाए तो अपना बॉडी में एसिमिलेशन रेट फास्टर होगा। हम लोग मोर मैचो, दैट्स व्हाई यूज अ प्रोटीन पाउडर। बट व्हाई ओनली केमिकली मेड प्रोटीन पाउडर, ब्रांडेड स्टफ्स, जहां हम लोग इतने सारे पैसे खर्च करेंगे, वो चीज हम लोग घर में नहीं बना सकते? जरूर बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए कैसे पॉसिबल है? मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, आजकल के जो न्यू जनरेशन जिम में जा रहा है, ये प्रोटीन पाउडर घर में बनाए। उसमें होना चाहिए कुछ कॉम्प्लेक्स कर्व्स जो हम लोग ओट्स से रेडीली अवेलेबल मिल सकता है। ठीक है, ओट्स को मिला दिया, ओट्स को ब्लेंडर में डालें, थोड़ा पानी या दूध, जिसका जो रिक्वायरमेंट है, उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से ब्लेंडर में डाले। इवन उसको स्मूदी में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे हम लोग कोकोबेरीज वगैरह में खाते हैं, स्मूदीज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कर्ड डाल के भी उसको ब्लेंड कर सकते हैं। उसमें जो लोग नॉन वेजिटेरियंस है वो लोग रॉ एग्स डाल सकते हैं कुछ, या तो जैसे मोलासेस वगैरह विटामिन्स को बनाना, हाई करने के लिए फ्रूट्स, बेरीज, इस तरीके से चीज दे सकते हैं। तो अपना प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कर्व्स, विटामिन्स की रिक्वायरमेंट फुल हो जाता है। ट्रॉपिकल कंट्रीज के लिए मैं किसी समय क्लाइंट्स को सिनेमन पाउडर वगैरह डाइजेशन को एनहांस करने के लिए, क्योंकि हम लोग जो एक्सेस लोड लिवर में दे रहे हैं, इसलिए जैसे कंपनीज एंजाइम ऐड करते हैं, मैं सिनेमन पाउडर रिकमेंड करूंगा परफेक्ट इस स्मूदी में ऐड करने के लिए। तो ये हेल्दी, बहुत हेल्दी आपने तरीका बताया कि ओट्स को पानी, दूध या कर्ड एज पर योर टेस्ट एंड प्रेफरेंस डालकर फ्रूट्स के साथ इवन ड्राई फ्रूट आपका फैटी एसिड रिक्वायरमेंट मीटअप करने के लिए आलमंड्स डाल दिया, वॉलनट्स डाल दिया, ब्लेंड कर आप तो ये ऐसा शेक ले सकते हैं। तो वो जो इतने बड़े बड़े बॉक्सेस हैं घर में, उतना बड़े बड़े बॉक्सेस का आजकल 10,000 रुपया का प्राइसेस आ रहा है, ये आप घर में 50 रुपया में बना सकते हैं। इनफैक्ट आई विल से इट इज मोर हेल्दी देन दोज ब्रांडेड प्रोडक्ट्स।
अब मैं आपको बताती हूँ लास्ट के 4 स्टार साइंस वाले लोगों के बारे में। सैजिटेरियंस जो हैं उनकी थाई मसल्स में स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। इसी तरीके से कैप्रिकॉर्न्स को नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जरूर करनी चाहिए। जितने भी एक्वेरियंस हैं उनकी काफ मसल्स बहुत स्ट्रांग होनी जरूरी है। और पाइसियंस की वीकनेस रहती है उनके एंकल्स, उनके स्प्रेन्स, उनकी लिगामेंट टेयर्स जो बार बार ये प्रॉब्लम उनको देती हैं, तो उनके एंकल्स में स्ट्रेंथ होनी जरूरी है। आपको बताती हूँ घर में सिंपल तरीके से आप अपनी बॉडी को अपने स्टार साइन के हिसाब से कैसे परफेक्ट रख सकते हैं। पहला एक्सरसाइज है स्क्वाट्स, जो अपना फ्रंट थाई या क्वाड्रिसेप को इन्वॉल्व करते हैं। अभी जायद आपको करके दिखाएगा। इस एक्सरसाइज के दौरान एक चीज जरूर याद रखिएगा कि नीज फॉरवर्ड ना जाए। नीज अगर फॉरवर्ड जा रहा है तो आपका नी में लोड आएगा, आपकी क्वाड्रिसेप और या फ्रंट थाई में नहीं। तो देख रहे हैं आप वो कैसे झुक रहे हैं अपनी बैक को पीछे पुश कर कर और नीज को पीछे ना पुश कर कर। तो ये थाइस के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है और एक डंबल का पेयर तो कोई भी घर में रख सकता है। तो देखिए नी स्ट्रेंथ के लिए आप क्या कर सकते हैं। आपको अपनी बॉडी को हल्का सा बैकवर्ड लीन करना है और बड़ी ही कंफर्टेबली अपने नी को ना हिलाकर फ्रंट लेग को आगे पीछे हिलाना है। मैं ठीक समझा? परफेक्ट। इस एक्सरसाइज का नाम है लेग एक्सटेंशंस। पूरा ज्यादा जोर मत डालिएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज वही कर रहे हैं जिनका नी में प्रॉब्लम है। तो उसको अगर ज्यादा जोर से कॉन्ट्रैक्शन किया जाए तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। परफेक्ट। तो अपनी नीज की स्ट्रेंथ के लिए आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और कुछ दिन बाद ये एक्सरसाइज करते करते जब आपकी स्ट्रेंथनिंग अच्छा हो जाए, हम लोग थोड़ा सा प्रोग्रेशन में जा सकते हैं। इसमें एक डंबल फंसा के इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा प्रोग्रेशन में ला सकते हैं। पैर में डंबल डालकर आपको दोनों लेग्स को साथ में रेज करना है। इससे आपकी नी की स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ेगी और लॉन्ग रन तक आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी जॉइंट पेन की। काफ मसल को ट्रेन करने से पहले इसका स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। ये ऐसा मसल है जिसका टियर और इंजुरीज बहुत जल्दी आ सकता है। सो इट इज हाईली रिकमेंडेड इसकी बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया जाए, फिर काफ्स को ट्रेन किया जाए। ऐसे देखिए कैसे हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। जब स्ट्रेचिंग करेंगे तब अपनी टोज और हील्स दोनों जमीन पे पूरी तरह बेस्ड होनी चाहिए, नीज फ्लेक्स्ड और सामने थोड़ा झुक के इनको मैक्सिमम स्ट्रेच पोजीशन में लानी चाहिए। इसको 2 बार 20-20 सेकंड होल्ड की स्ट्रेचेस करने के बाद स्ट्रेच द अदर लेग। तो इसको फीमेल्स भी कर सकती है? बिल्कुल, बहुत जरूरी है। इवन कोई थ्रेडमिल का वर्कआउट करने से पहले मैं 2 चीजें हमेशा क्लाइंट्स को बोलता हूँ, स्ट्रेच योर लोअर बैक एंड काफ्स। तो इस तरीके से कर बस आपका पैर दोनों जमीन से उठना नहीं चाहिए और मैक्सिमम स्ट्रेच पोजीशन तक इसको स्ट्रेच करके लेके जानी चाहिए। और स्ट्रेचेस मतलब धीरे धीरे जितना तक आपका बॉडी ले पा रहा है, ये नहीं कि एक झटके में उसको पुश करके मैक्सिमम स्ट्रेच पोजीशन में लाओ। अपनी एंकल्स की स्ट्रेंथ के लिए देखिए आपको कैसे एक्सरसाइज करनी है। घर में किसी भी चीज का सपोर्ट भी ले सकते हैं। आप कंफर्टेबली अपने पैर को इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन में अप डाउन इस तरह से इजीली कंफर्टेबली हिलाकर अपने एंकल को स्ट्रेंथ दे सकते हैं। इसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। ये अपना जो एंकल होता है ये बहुत ही नाजुक होती है। बहुत टाइम हम लोग चलते फिरते भी पैर टिल्ट हो जाती है तो हम लोगों को मोच आ जाती है। तो कूलिंग डाउन में वर्कआउट के बाद मैं एब्सोल्युटली रिकमेंड करूंगा ऐसे कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस। बने रहिए हमारे साथ, रिमोट को हाथ मत लगाइएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपके बच्चे अगर 4 साल से ऊपर हैं तो मैं जानना चाहूंगी कि इनके लिए फिजिकल एक्टिविटी कितनी जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी बोलने से इन बच्चों का मैं कोई प्रोग्राम या इन लोगों इस प्रोग्राम में डालना है, स्विमिंग में डालना है, ऐसा चीजों में मैं विश्वास नहीं रखता। इन लोगों को कुछ देर के लिए स्कूल से आने के बाद एटलीस्ट खुला छोड़ दीजिए।
खुला छोड़ दे। इन लोगों को जो मन में आए वो करने दे, चाहे ये टेडी बियर्स के साथ धमाल मचाना चाहे या तो लॉन में पानी फेंक के उछल कूद करना चाहे, दैट इज द एक्सरसाइज प्रोग्राम और द कार्डियो प्रोग्राम। और आम बड़े लोगों के लिए चलना या रनिंग कितनी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, स्पेशली मैं मेल क्लाइंट्स के लिए बोलूंगा। जैसे मैं कुछ देर पहले बोला था 70% ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस क्लाइंट्स होता है फीमेल्स बिकॉज दे लूज मिनरल्स। सेम मेंस टेक स्ट्रेस और ड्यू टू देयर हार्मोन्स देयर स्ट्रेस अफेक्ट देयर हेल्थ। आप देखना कार्डियक पेशेंट 70% ऑपोजिट मेल्स होते हैं। तो ये जो कार्डियो है, कार्डियो मतलब ये नहीं कि आपको जिम में आके ट्रेडमिल करना है, आप वॉक पे कहीं भी चला जाइए, कुछ देर के लिए ड्राइवर को अपने कार के साथ कहीं आपका डेस्टिनेशन तक पहुंचने दीजिए, आप वॉक करके आपका ऑफिस या कोई शॉपिंग या ऐसा कुछ वॉक करके जाया कीजिए। इवन स्टेयर्स चढ़ा के, इवन दैट इज अ कार्डियो। सो वही आपका कार्डियो है जो आपके हार्ट को हेल्दी रखेगा, बिकॉज उस टाइम आपकी जो हैप्पी हार्मोन्स है एंडोर्फिन सबसे ज्यादा सिक्रेटेड हो रहा है, एंड दैट विल बी रियल स्ट्रेस बस्टर्स। एंड टाइम एंड अगेन take vacations and sleep is the biggest stress busters. परफेक्ट। तो इनका कहना है कि आप खाएं पिए, मजे करें, चलें फिरें, खाना खाएं, सो जाएं। ऐसा करने पर आपके हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होंगे और आप खुश रहेंगे। लेकिन काम के साथ साथ हफ्ते में एक दिन अपने आप को जरूर दें। वॉक, सीढ़ियां लीजिए, लिफ्ट में मत जाइए और आप अपने आप फिट, हेल्दी और हैप्पी रहेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स परेशान होते हैं, मुझे हंसी आ रही है क्योंकि मैं भी कई बार परेशान होती हूँ कि बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही। तो मैंने कहा मैं पूछ ही लेती हूँ कि बच्चों की हाइट बढ़ने के लिए क्या कोई एक्सरसाइज है? बच्चों की हाइट बढ़ना या किसी का भी हाइट बढ़ना एक सर्टेन एज के बाहर या एज में भी, ये एक मिथ है। ये बढ़ता है बिल्कुल जेनेटिक्स से, और मैं एज अ कोच रिकमेंड करूंगा आप कोई भी गेम खिलाइए, चाहे कोई भी स्फीयर के आउटडोर गेम्स हो, या बच्चों को लॉन में छोड़ दीजिए ताकि आपस में कुछ ना कुछ खेलते रहे। इससे उन लोगों की मेंटल स्ट्रेस जो पढ़ाई से या होमवर्क से होता है ये दूर होता है, और उन लोगों की हार्मोन्स अच्छे प्ले करते हैं। बाकी जेनेटिक्स के साथ और हेल्दी फूड के साथ ये लोग अपने आप हाइट बढ़ेंगे या ग्रो करेंगे मेंटली एंड फिजिकली। परफेक्ट। तो क्या बच्चों को हम कोई ऐसी सिंपल एक्सरसाइजेस करा सकते हैं जिससे इनकी ब्रेन की स्ट्रेंथ रहे, और ये स्ट्रेस, इतना पढ़ाई का बर्डन और ट्यूशंस और कॉम्पिटिशंस, इससे उनकी स्ट्रेंथ रहे और वो जो भी फील करें? जैसे मैं बोला हूँ, बच्चों को जो चीज सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है या दे फील हैप्पी, ऐसा कुछ में डालनी चाहिए। आई बिलीव बहुत अच्छा म्यूजिक प्ले करके, जैसे हम लोग बच्चों का आजकल बर्थडे पार्टीज में करते हैं, किडोज का भी हम लोग पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं और वीकेंड्स वगैरह में, तो कोई अच्छा म्यूजिक जो उन लोगों को अच्छा लगे या कार्टून्स प्ले करके सारे बच्चों को एक रूम में रख के या लॉन में या पार्क में हम लोग अगर कुछ प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। प्लायोमेट्रिक्स मतलब ये कोई लंबा चौड़ा टेक्निकल टर्म नहीं, ये उछल कूद मचाना, इसी को हम लोग उछल कूद मचाते हैं और देखते हैं कि कैसे पॉसिबल है ये। लोग स्टार्ट करते हैं जंप जैक से 10 स्टेप्स। Now, just march. Just move your arms. Again, some jumps. Now, march again. Shift 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. March again. Okay, now see, we step 2 steps back. 2 steps back, we come 2 steps forward and kick. 2 steps forward and kick. 5 kicks to the right, 5 to the left. मैंने तो आज ढेर सारी चीजें सीखी, क्या आपने भी सीखी? मैंने देखा एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है। अच्छी डाइट आप नेचुरली घर में कैसे ले सकते हैं। अपने घर में मेल्स को, खासतौर पे यंग बॉयज को, प्रोटीन पाउडर से छुड़वाकर घर में हेल्दी प्रोटीन पाउडर बनाकर दे सकते हैं। ये सब चीजें पॉसिबल हैं, पर क्या आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए? अगर हैं तो मैं लगातार आपके लिए
ढेर सारी हेल्थ और फिटनेस को लेकर चीजें लाती रहूंगी। कल फिर इसी समय मिलेंगे ढेर सारी नई इंफॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।